लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज शाम समापन हो गया। 3 दिन चले इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पूरे समय प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। पीएम ने देश के शीर्ष अफसरों के सुझाव सुने और पुलिसिंग को हाईटेक बनाने पर जोर दिया। देश के सभी राज्यों के डीजीपी, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मुखिया शामिल होते हैं। 3 दिन चली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, डेटा गवर्नेंस, साइबर क्राइम, सीसीटीवी सर्विलेंस और तमाम एनजीओस को विदेशी फंडिंग जैसे मामलों पर चर्चा की गई। तमाम प्रेजेंटेशन हुए और यही एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बात भी करते हैं। देश के शीर्ष पुलिस अफसरों के साथ पीएम मोदी ने करीब 20 घंटे तक आंतरिक सुरक्षा पर मंथन किया। पीएम ने कॉन्फ्रेंस के अंत में सभी अफसरों को संबोधित किया। यही एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बात भी करते हैं। तमाम विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी चर्चा होती है। कल रात को ही कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी डीजीपीज और डिग्निटरीज के साथ में डिनर किया था और आज सुबह 9:15 बजे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाएगा कि 20 और 21 नवंबर को करीब 20 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बिताए हैं। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो इस कॉन्फ्रेंस में हमेशा शामिल होते हैं और जब तक ये कॉन्फ्रेंस चलती है वो अपना अधिकतम समय इस कॉन्फ्रेंस को देते हैं। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि गृह मंत्री के नेतृत्व में एक हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित किया जाए। ये हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर पर पुलिस की जरूरतों के मुताबिक बनाने पर काम करेगा। पुलिस और आम लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व को देखते हुए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन बनाना चाहिए। लोगों के लाभ के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग होना चाहिए। लेकिन जब से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, देश के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं उनको सुना है, औपचारिक अनौपचारिक वार्ता हुई है। जो तमाम मुद्दे हैं जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग है, नक्सलवाद है, वामपंथी उग्रवाद है, साइबर क्राइम है, सीसीटीवी सर्विलांस है और जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। पीएम ने अफसरों को सुझाव दिया कि 2014 में लागू किए गए स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा और बदलाव होना चाहिए। साथ ही पुलिस की रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को पुलिस से जोड़ने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस को घटनाओं के विश्लेषण और उनसे सीखना चाहिए। डोवाल ठीक सामने देख सकते हैं आप, गाड़ी में बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी इस कॉन्फ्रेंस में पूरे समय मौजूद रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे समय इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने खुद इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था और उस पहले दिन ही उद्घाटन के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने जो प्राथमिकताएं हैं उसको तय करते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है किस तरह से जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं और स्टेट की एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उनके बीच में बेहतर तालमेल की जरूरत है। बैठक में जेल सुधार, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, एनजीओ की विदेशी फंडिंग, ड्रोन संबंधी मुद्दे, सीमावर्ती गांवों के विकास जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चाओं में पीएम ने अपने सुझाव दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर को इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। पुलिस की ओर से भी प्रेजेंटेशन की गई थी जिसमें बताया गया था कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया राज को खत्म किया है,
किस तरह से यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं पे कार्रवाई की गई है, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, किस तरह से एटीएस ने रोहिंग्यास के जो अवैध है उनके खिलाफ कार्रवाई की है, किस तरह से जो एक अवैध धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा था उस पर किस तरह से कार्रवाई की गई है, तमाम चीजें उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। थाना स्तर से लेके बीट स्तर तक पुलिसिंग को मजबूत किया जाए और जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं और स्टेट की पुलिस एजेंसीज हैं उनके बीच में कैसे बेहतर तालमेल कर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करते हुए आम लोगों तक इस ढांचे का फायदा पहुंचाया जाए। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मलाइका अरोड़ा के ग्लैमरस फोटोशूट ने सेलेब्स को भी किया क्रेजी। अनुपम खेर के बेटे ने तस्वीर पर किया कमेंट। हसीन वादियों के बीच सारा अली खान का दिखा चुलबुला अंदाज, फैंस ने जमकर की तारीफ। गौहर खान ने साड़ी पहन कोई सहरी बाबू दिल्लहरी बाबू पर किया धमाकेदार डांस। राखी सावंत ने शीला की जवानी गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके, वीडियो वायरल। सोनू सूद ने अपनी भांजी की करी 2 चोटियां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। डेब्यू कर रहे विंडीज के जेरेमी सोलोजानो को फील्डिंग के दौरान सिर पर बॉल लगी, स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने खुद बताया चेन्नई में खेलेंगे अपना आखिरी T20 मैच। छक्का खाने के बाद बौखलाए शाहिद अफरीदी, बांग्लादेशी बल्लेबाज की मारी गेंद और पिच पर ही गिर पड़ा खिलाड़ी। अनिल कुंबले से भी आगे निकला साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर, एक पारी में झटके 10 विकेट, साथ में बनाए 111। सोशल मीडिया पर खेत में बीज बोती एक महिला का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला जिस अंदाज से बीज बोती हुई दिखाई दे रही है उसे देखने के बाद यकीनन आप भी जरूर हंसेंगे। एक हाथी का अनोखा कारनामा लोगों को हैरान कर रहा है। एक हाथी ऊंची सी बाउंड्री को पार करता नजर आया, हालांकि इसके लिए उसे थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी। एक आदमी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक कंगारू उसके पालतू कुत्ते का गला पकड़े नजर आया, जिसे देखते ही शख्स दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और कुत्ते को बचाया। एक भैंस का शेर से भिड़ने का वीडियो देख लोग हैरान हो गए। इस वीडियो में भैंस अपने साथी को बचाने के लिए भैंसे से लड़ता है। सोशल मीडिया पर एक बच्ची का मेंढकों का प्यार करने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में बच्ची मेंढक को दोनों हाथों में लिए किस करती दिखाई दी। एक आदमी का पोल डांस करने का अनोखा अंदाज सभी को पसंद आ रहा है। ये शख्स अपने 2 कुत्तों के साथ पोल डांस करता दिखाई दिया। गोरखपुर के गरीबों का घर का सपना साकार, योगी आदित्यनाथ ने 1500 परिवारों को सौंपी घर की चाबी, कहा पहले की सरकारों ने विकास पर नहीं दिया ध्यान। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की तस्वीर, लिखा अंबर से ऊंचा जाना है, भारत नया बनाना है। सिद्धू जैसा बयान देकर एसपी नेता विवादों में फंसे। वाराणसी में अबू आजमी ने पाकिस्तान के समर्थन में दिया बयान, कहा इमरान और पाकिस्तान सगे भाई जैसे। ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम ने अधिकारियों को दिया सुरक्षा मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित करने पर दिया बल। सीएम योगी ने लखनऊ में दिए 310 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र, का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की थी कमी, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। कृषि कानून वापसी पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, अन्नदाता के सरोकार पर सियासी या सांप्रदायिक तड़का लगाना सही नहीं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर लगा लंबा जाम, इस दौरान जाम में फंसे ड्राइवर्स का टोल कर्मियों से हुआ विवाद, परेशान लोग स्टॉपर हटाकर निकल रहे बाहर। विधायक असलम चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। मिशन उत्तराखंड के लिए दिसंबर में बीजेपी करेगी 3 बड़े कार्यक्रम, गढ़वाल और कुमाऊं में होगा बूथ सम्मेलन, दून में पन्ना सम्मेलन, पीएम गृह मंत्री और जेपी नड्डा के आने की संभावना। देहरादून में बीजेपी और संघ की मीटिंग जारी, पुष्कर धामी और मदन कौशिक मीटिंग में मौजूद, संघ के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र भी शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ की चर्चा, उत्तराखंड के ऑटो ड्राइवर्स के लिए दिल्ली मॉडल लागू करने का दिया भरोसा। हरीश रावत ने पूर्व सीएम को एस्कॉर्ट देने के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े पूर्व सीएम के लिए अलग अलग नियम क्यों।
बद्रीनाथ धाम से आदिगुरु शंकराचार्य की डोली रवाना। पांडुकेश्वर में विराजमान होंगे भगवान उद्धव और कुबेर। सोमवार को जोशीमठ पहुंचेगी डोली। जेपी नड्डा का कल से 2 दिवसीय यूपी दौरा। गोरखपुर, कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। 3 महिलाओं को मिली जगह। राजस्थान कांग्रेस में नहीं कोई गुटबाजी। मंत्रिमंडल पुनर्गठन से गदगद। पायलट बोले मिलकर लड़ेंगे चुनाव। 2023 में फिर कांग्रेस सरकार। संजय राउत ने दी केंद्र को सलाह। आंदोलन में 700 किसानों की हुई मौत। पीएम केयर्स फंड से मिले मुआवजे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा। कहा यह चुनाव जीतने की रणनीति। सीरम इंस्टीट्यूट के पास कोविशील्ड वैक्सीन का 24 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक। सरकार से कोविशील्ड की आपूर्ति को तेज करने का आग्रह किया। शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक किया दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। सीएआईटी का बड़ा बयान। कहा पुलवामा हमले में इस्तेमाल रासायनिक पदार्थ को ऑनलाइन साइट से खरीदा गया। देशद्रोह का मामला दर्ज करने को कहा। राफेल फाइटर जेट की ताकत में होगा और इजाफा। भारतीय वायुसेना कर रही है अपग्रेड करने की तैयारी। लद्दाख में 76 फीट की ऊंचाई पर सेना ने लहराया तिरंगा। लद्दाख में भारतीय सेना ने रचा नया कीर्तिमान। शहीद दीपक नेरवाल की पत्नी ज्योति नेरवाल सेना में बनी लेफ्टिनेंट। उत्तराखंड का नाम किया रोशन। न्यूज 18 से साझा किए अनुभव। पीलीभीत में ईंट भट्टों पर चल रहे मिट्टी के अवैध खनन पर एसडीएम की छापेमारी। मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज किया गया। प्रयागराज में टीचर्स ने निकाला मार्च। पेंशन को लेकर हाथों में बैनर और तख्ती लेकर सड़कों पर उतरे। जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। सरकार को जमकर घेरा। बुलंदशहर में खाली प्लॉट की नींव भरते समय निकला विशाल अजगर। वन विभाग की टीम ने 21 फीट लंबे अजगर को पकड़कर जंगल ले जाकर छोड़ा। रुद्रप्रयाग में ग्रामीण इलाकों में भालू दिखने से लोगों में दहशत। आंसू गांव में दिखाई दिया भालू। मिर्जापुर में खेत में लगे बोरिंग में निकलने लगी आग। पानी से निकल रही गैस में माचिस जलाने से पकड़ी आग। महोबा में ट्रेन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गिरी हादसे में 3 लोगों की जान गई। शामली में रोडवेज बस हादसे में कई यात्री घायल। घायलों को शामली जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में बारातियों से भरी कार निर्माणाधीन पुल में गिरने से हादसा। हादसे में महिला समेत 7 लोग घायल। आगरा में अवैध खनन को रोकने गए वन कर्मचारियों पर माफियाओं ने किया हमला। माफियाओं के हमले में कई घायल। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ पुलिस ने लखनऊ में पेट्रोल पंप किया कुर्क। 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। लखनऊ में यूपी एटीएस ने 2 अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर फर्जी पहचान पत्र बनाने का भी आरोप। ग्रेटर नोएडा पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। स्टेरॉइड्स, दवाई और इंजेक्शन का अवैध निर्माण करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पीलीभीत में मासूम से रेप के बाद हत्या का खुलासा। पुलिस ने मैसेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा। मिर्जापुर में पैसों के विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। मथुरा में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने तेजाब पीकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती महिला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल। 3 तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। संभल में पुलिस ने शख्स की हत्या का खुलासा किया। बेटी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर की पिता की हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। बस्ती पुलिस टीम को बड़ी सफलता। अभियान चलाकर अंतरजातीय गैंगस्टर लुटेरे को गिरफ्तार किया। कब्जे से जिंदा कारतूस भी बरामद। फतेहपुर में बिंदकी बस स्टॉप पर मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवार लुटेरों को लोगों ने पकड़ा। जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। संभल में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई 5 मिनट में तय किया। करीब 6 किलोमीटर का सफर। मेरठ में संपन्न हुआ संस्कृत भारती का अखिल भारतीय सम्मेलन। संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए महिलाओं को सिखाई जाएगी संस्कृत। अयोध्या में मणिराम छावनी से पारंपरिक 48वीं भरत यात्रा चित्रकूट के लिए रवाना। करीब 150 साधु संत भरत यात्रा में हुए शामिल। 25 नवंबर को चित्रकूट में भगवान राम से होगा मिला। पीलीभीत में हवन पूजन के साथ गैस की पाइपलाइन के काम का शुभारंभ। 2 महीने के अंदर सप्लाई शुरू होगी।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बरेली में भोजीपुरा रजवाहा पर किया सिल्ट सफाई का शुभारंभ। सभी काम पूरी पारदर्शिता और समय सीमा के अंदर करने के निर्देश। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। कर्नाटक से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए चित्रकूट पहुंचे भक्त। विशेष ट्रेन से श्रद्धालुओं को मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। इटावा में सांसद खेल स्पर्धा के तहत खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इस मौके पर विधानसभा विधायक भी मौजूद रहे। आमिर करीना की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट आई सामने। बैसाखी के मौके पर होगी रिलीज। आलिया भट्ट ने फ्रेंड की संगीत सेरेमनी में लूटी महफिल। वीडियो में देखा थासू डांस। अमिताभ बच्चन ने पाउट बनाकर शेयर की तस्वीरें तो नाते नव्या नंदा कंट्रोल नहीं कर पाई अपनी हंसी। पोस्ट पर किया कमेंट। मलाइका अरोड़ा के ग्लैमरस फोटोशूट ने सेलेब्स को भी किया क्रेजी। अनुपम खेर के बेटे ने तस्वीर पर किया कमेंट। हसीन वादियों के बीच सारा अली खान का दिखा चुलबुला अंदाज। फैंस ने जमकर की तारीफ। गौहर खान ने साड़ी पहन कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू पर किया धमाकेदार डांस। राखी सावंत ने शीला की जवानी गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके। वीडियो वायरल। सोनू सूद ने अपनी भांजी की करी 2 चोटियां। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। डेब्यू कर रहे विंडीज के जेरेमी सोलोजानो को फील्डिंग के दौरान सिर पर बॉल लगी। स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने खुद बताया चेन्नई में खेलेंगे अपना आखिरी T20 मैच। छक्का खाने के बाद बौखलाए शाहिद अफरीदी। बांग्लादेशी बल्लेबाज की मारी गेंद और पिच पर ही गिर पड़ा खिलाड़ी। अनिल कुंबले से भी आगे निकला साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर। एक पारी में झटके 10 विकेट, 7 में बनाए 111। सोशल मीडिया पर खेत में बीज बोती एक महिला का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला जिस अंदाज से बीज बोती हुई दिखाई दे रही है उसे देखने के बाद यकीनन आप भी जरूर हंसेंगे। एक हाथी का अनोखा कारनामा लोगों को हैरान कर रहा है। एक हाथी ऊंची सी बाउंड्री को पार करता नजर आया। हालांकि इसके लिए उसे थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी। एक आदमी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक कंगारू उसके पालतू कुत्ते का गला पकड़े नजर आया, जिसे देखते ही शख्स दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और कुत्ते को बचाया। एक भैंस का शेर से भिड़ने का वीडियो देख लोग हैरान हो गए। इस वीडियो में भैंस अपने साथी को बचाने के लिए भैंसे से लड़ पड़ा। सोशल मीडिया पर एक बच्ची का मेंढकों का प्यार करने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में बच्ची मेंढक को दोनों हाथों में लिए किस करती दिखाई दी। एक आदमी का पोल डांस करने का अनोखा अंदाज सभी को पसंद आ रहा है। ये शख्स अपने 2 कुत्तों के साथ पोल डांस करता दिखाई दिया। गोरखपुर के गरीबों का घर का सपना साकार। योगी आदित्यनाथ ने 1500 परिवारों को सौंपी घर की चाबी। कहा पहले की सरकारों ने विकास पर नहीं दिया ध्यान। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की तस्वीर। लिखा अंबर से ऊंचा जाना है, भारत नया बनाना है। सिद्धू जैसा बयान देकर एसपी नेता विवादों में फंसे। वाराणसी में अबू आजमी ने पाकिस्तान के समर्थन में दिया बयान। कहा इमरान और पाकिस्तान सगे भाई जैसे। ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम ने अधिकारियों को दिया सुरक्षा मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित करने पर दिया बल। सीएम योगी ने लखनऊ में दिए 310 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र। का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की थी कमी, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। कृषि कानून वापसी पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। अन्नदाता के सरोकार पर सियासी या सांप्रदायिक तड़का लगाना सही नहीं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर लगा लंबा जाम। इस दौरान जाम में फंसे ड्राइवर्स का टोल कर्मियों से हुआ विवाद। परेशान लोग स्टॉपर हटाकर निकल रहे बाहर। विधायक असलम चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। मिशन उत्तराखंड के लिए दिसंबर में बीजेपी करेगी 3 बड़े कार्यक्रम। गढ़वाल और कुमाऊं में होगा बूथ सम्मेलन। दून में पन्ना सम्मेलन। पीएम गृह मंत्री और जेपी नड्डा के आने की संभावना। देहरादून में बीजेपी और संघ की मीटिंग जारी। पुष्कर धामी और मदन कौशिक मीटिंग में मौजूद। संघ के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र भी शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ की चर्चा। उत्तराखंड के ऑटो ड्राइवर्स के लिए दिल्ली मॉडल लागू करने का दिया भरोसा। हरीश रावत ने पूर्व सीएम को एस्कॉर्ट देने के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। पूछा बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े पूर्व सीएम के लिए अलग अलग नियम क्यों। बद्रीनाथ धाम से आदिगुरु शंकराचार्य की डोली रवाना। पांडुकेश्वर में विराजमान होंगे भगवान उद्धव और कुबेर। सोमवार को जोशीमठ पहुंचेगी डोली।
जेपी नड्डा का कल से 2 दिवसीय यूपी दौरा, गोरखपुर, कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ, 3 महिलाओं को मिली जगह। राजस्थान कांग्रेस में नहीं कोई गुटबाजी, मंत्रिमंडल पुनर्गठन से गदगद, पायलट बोले मिलकर लड़ेंगे चुनाव, 2023 में फिर कांग्रेस सरकार। संजय राउत ने दी केंद्र को सलाह, आंदोलन में 700 किसानों की हुई मौत, पीएम केयर्स फंड से मिले मुआवजे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा यह चुनाव जीतने की रणनीति। सीरम इंस्टीट्यूट के पास कोविशील्ड वैक्सीन का 24 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक, सरकार से कोविशील्ड की आपूर्ति को तेज करने का आग्रह किया। शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक किया दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी, बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। CAIT का बड़ा बयान, कहा पुलवामा हमले में इस्तेमाल रासायनिक पदार्थ को ऑनलाइन साइट से खरीदा गया, देशद्रोह का मामला दर्ज करने को कहा। राफेल फाइटर जेट की ताकत में होगा और इजाफा, भारतीय वायुसेना कर रही है अपग्रेड करने की तैयारी। लद्दाख में 76 फीट की ऊंचाई पर सेना ने लहराया तिरंगा, लद्दाख में भारतीय सेना ने रचा नया कीर्तिमान। शहीद दीपक नेरवाल की पत्नी ज्योति नेरवाल सेना में बनी लेफ्टिनेंट, उत्तराखंड का नाम किया रोशन, न्यूज 18 से साझा किए अनुभव। पीलीभीत में ईंट भट्टों पर चल रहे मिट्टी के अवैध खनन पर एसडीएम की छापेमारी, मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज किया गया। प्रयागराज में टीचर्स ने निकाला मार्च, पेंशन को